आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वहां स्थित हो सकता है जहां वस्तु का द्रव्यमान न हो। दूसरा कारण के तौर पर कहा जा रहा है इसके कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें कथन और कारण में क्या संबंध होगा वो हमें देखना है। ठीक, तो उसके लिए चार ऑप्शन हमारे पास है। अब देखिए, अभी जैसे किसी पिंड या निकाय की बात की गई है। कोई वस्तु अगर हमारे पास है, वस्तु को अगर हम निकाय या पिंड की तरह देखें, निकाय या पिंड हम कहें, निकाय या पिंड होते क्या हैं? जो बहुत सारे कणों से मिलकर या असंख्य कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इस निकाय को हम असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ मानते हैं और इसमें जो द्रव्यमान है वो पूरी तरह से उसके पूरे आकृति पर वितरित है एक समान रूप से। ठीक है, तो अभी हमने ये कहा कि प्रत्येक कण के लिए उसका द्रव्यमान m1, दूसरे के लिए द्रव्यमान m2, m3 और इसी तरह मान लीजिए n कण अगर वहां पर मौजूद है तो mn nवें कण के लिए उसका द्रव्यमान हो गया। इसी तरह से स्थिति सदिश अगर हम देखें तो r1 सदिश, r2 सदिश, R3 सदिश और इसी तरह से मान बनेंगे Rn सदिश के रूप में। ठीक है, nवें कण के लिए उसकी स्थिति सदिश का मान। अब देखिए, इनके अनुसार अगर हम किसी पिंड के लिए अगर उसके द्रव्यमान केंद्र की उसका द्रव्यमान देखना चाहें और उसकी स्थिति देखनी चाहें तो वो कितना होगा। वो अगर स्थिति की हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्थिति की अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, ये समेशन ऑफ m r हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, i बराबर 1 से शुरू होकर के n तक वो संख्या होगी। ठीक है, तो स्थिति हमें मिल पाएगी। तो मान लीजिए स्थिति अगर हमने गणितीय रूप में देखा तो किसी एक बिंदु पर मिलता है, जैसे हम बिंदु O के रूप में प्रस्तुत कर रखा है, जैसे हम COM या सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अब इस द्रव्यमान केंद्र पर क्या होता है, वस्तु के सारे द्रव्यमान को हम केंद्रित मानते हैं, लेकिन वास्तविक में होता नहीं है, लेकिन द्रव्यमान को हम केंद्रित मानते हैं। और ये कुल मिलाकर के अगर हम उसके द्रव्यमान को देखें तो ये कितना होगा, सिग्मा m, कहाँ से, i बराबर 1 से शुरू होकर के n तक होगा। तो इसे हम कैपिटल M के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं और सारे द्रव्यमान को हम बिंदु O पर केंद्रित मानते हैं। ठीक है, वो होता है द्रव्यमान केंद्र। अब जैसा कि बोला गया किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वहां स्थित हो सकता है जहां वस्तु का कोई द्रव्यमान न हो, तो हाँ, ये बिल्कुल संभव है। किस तरह से, उदाहरण के रूप में देख लें। जैसे हमारे पास एक वलय की संरचना हो जाती है, वलय जैसे हम इंग्लिश में रिंग कहते हैं। ठीक, तो रिंग की संरचना में जो उसके द्रव्यमान होते हैं वो चारों ओर, देखिए किस तरह की संरचना होती है वो हम समझा देते हैं थोड़ा सा। कुछ इस तरह के रिंग होते हैं। ठीक है, रिंग के लिए अगर हम उसके सारे द्रव्यमान की बात करें तो केंद्र से काफी एक नियत दूरी पर वो एक समान रूप से फैले हुए होते हैं, द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है। लेकिन अगर हम उसके द्रव्यमान केंद्र की बात करें तो वो बिंदु O इन दोनों के मध्य ऐसे बिंदु पर प्राप्त होगा जहां द्रव्यमान है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो स्थिति होगी वो क्या होगी, ज्यामितीय केंद्र भी होगी। तो ज्यामितीय केंद्र पर ही द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर मान सकते हैं, द्रव्यमान केंद्र मान सकते हैं। तो ऐसा भी संभव है कि जहां द्रव्यमान न हो वहां पर भी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो सकती है। तो पहला हमारे पास सही है। कारण के तौर पर कहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कथन भी सही, कारण भी सही। तो कथन जो है वो कारण से यहाँ पर सही स्पष्टीकरण भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है, तो ये सही है। ऑप्शन ए के रूप में इसका आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।